हाईटेक कॉर्पोरेशन सर। हाँ, हाईटेक भी देख सर, थैंक यू। ये तो कुछ गियर बक्से वगैरह बनाते हैं शायद, जाके देखा है आपने कभी ये करते क्या है? It is packaging industries ओके, and पैकेजिंग। subsidiary of the Asian Paints. देखिए, इसने एक ब्रेकआउट दिया था और अब ये उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने वाली प्रोसेस पे है। तो जब भी हम कोई चार्ट इस तरह से देखते हैं, जो आप लोगों Yes. के समझने की बात है वो ये है कि ये जैसे वीकली चार्ट है। अब इस Hmm. वीकली चार्ट में हमने सबसे पहले कैंडल स्टिक्स देखी और ये बात समझ में आई कि कैंडल स्टिक्स के हिसाब से ये एक पॉइंट था जहां से कि प्राइस पहले रिजेक्ट हुआ था। Yes, sir. फिर उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट Yes. में हमारे क्लोजिंग प्राइसेस आते हैं, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट ने हमको एक जोन बता दिया कि इस जोन के अंदर प्राइस जो है वो रेजिस्ट होगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आके प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आया और फिर Yes. नीचे आके ये फिर ऊपर चला गया। तो Yes. इसने एक ब्रेकआउट दिया और अभी ये इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे आप ये देखो क्या अच्छी बात हुई कि इसने ब्रेकआउट दिया और ये इसकी ब्रेकआउट की वॉल्यूम्स देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम। Yeah. Yes, sir. और ये जब नीचे आया तो इसकी वॉल्यूम देखो, इसकी वॉल्यूम कितनी नेग्लिजिबल है। Yes. तो ये उसके बाद इसने यहाँ से एक अच्छी कैंडल दे दी है। तो अब आपका यहाँ पर ट्रेड ये बनता है कि मैं अब ये सारी लाइनें हटा देता हूँ और ये जो अच्छी वाली कैंडल है इसका टॉप मार्क कर देता हूँ और इसका बॉटम मार्क कर देता हूँ। Yes, अब sir. इसके बेसिस पे आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं कि Okay, भाई sir. ये यहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद जब ये इस कैंडल के ऊपर एक 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे, तब आप यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं। और इस कैंडल के 103 पे। हाँ, और इसके नीचे जो है 93 पे आपका स्टॉप लॉस SL. हो जाए। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Understood, sir. राइट। सर ये सब समझाने वाले की भी कला है कि वो किस तरह से समझा रहा है। वो आपको सिंपली बात करके समझा रहा है Yes, yes, या sir. वो Correct, sir. Correct. आपको कॉम्प्लिकेट करके ऐसे बता रहा है कि भैया आप समझ ही ना पाओ और अंत में कहो Yeah. कि हाँ ठीक है। No, sir. Actually, you are right. It is in between the lines we have to read. राइट। Okay, sir. Thank you. कौन सा स्टॉक बोल रहे थे अगला? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ठीक है यार, ये ब्रेकआउट दे चुका है। आप ये देखो, ये वाला जो पॉइंट था ना पिछला, इसके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, और इसी को अगर आप जैसा मैंने बताया, इसी को अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो तो भी आप ये देखो कि इसके ऊपर बंद हुआ और इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट बंद ही है। तो ये यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में है। तो आपका अगला सवाल होगा कि सर ऊपर कहाँ तक जाएगा? हाँ। तो ऊपर भी देख लेते हैं। ऊपर मुझे तो लगता है कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। हाँ, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलरेडी। जब ये ऑल टाइम हाई पे चलता है तो हमारे पास फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करने के अलावा कोई और तरीका नहीं बचता। तो हम यहाँ से एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। ये जब हमने एक्सटेंशन लगाई तो ये हमारे पास अलग अलग लेवल्स आ गए, जो कि 3776 और 3832, ये दो लेवल्स मुझे इसमें अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके आप भी अपने चार्ट पे ये कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो चार्ट देखते हैं, या वो सब के सब सिर्फ मुझसे सवाल पूछ के चले जाते हैं और चार्ट नहीं पूछते? नहीं सर, चार्ट देखते हैं सर। देखते हैं सर, देखते हैं। आपसे बेसिकली रिकन्फर्मेशन वाली बात है कि जो कर रहे हैं सही तरीके से चार्ट देखना बहुत जरूरी है। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. एजीज लॉजिस्टिक्स पूछा हुआ है एक साहब ने, वो भी देख लेता हूँ मैं। एजीज में भी आप देखिए, ये अच्छा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आ रहा है और ये आरएसआई का जो आरएसआई पिछले कई दिन से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर चल रही थी, ये भी उस रेंज से बाहर निकल रही है।
तो सही है, ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ, शायद किसी और ने पूछा था। तो यस सर, अभी मैंने ही पूछा था। आपने ही पूछा था? कब पूछा था आपने? आपने ये लास्ट चार्ट लगाया था आगे, तो फिर ये दोबारा चार्ट क्यों आपने पूछ रहे हो लगाया मेरे था। भाई? सर, दोबारा क्यों it पूछ रहे हो? tested the stop loss of 183, 185, and then again from there it has bounced back. I made a position at 199. सर, आपने एक RSI में बताया था कि 13, 34 और 55, वो आपसे सर सीखना है। तो ठीक है, पैसा दीजिए और सीखिए। कुछ चीजें पैसा दे के भी सीखनी चाहिए ना आदमी को, कि सारी चीजें मुफ्त में ही सीखनी चाहिए। राइट राइट सर, राइट। करेक्ट सर। एक्चुअली वो जितनी भी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें ना स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। जैसे इस वक्त आप और हम जो भी बात डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जब हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के माध्यम से डिस्कस करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होते हुए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप ABCD Z तक सिखाएं और किसी को बीच में बताएं कि C होता है, फिर F होता है, फिर X होता है, तो वो बेचारा बच्चा जो है वो अल्फाबेट्स तो सीख जाता है, लेकिन 26 के 26 अल्फाबेट्स नहीं सीख पाता, ये बहुत ज्यादा समय लगाता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि वो आपको कंसेप्चुअली बहुत सी चीजों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाता है। हर एक आदमी की अपनी कमिटमेंट होती है, वो कमिटमेंट कब पूरी होती है वो बाद की बात है। अभी इसने यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है, या जिन लोगों ने इसके अंदर पोजीशन बनाई है, वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 201 के आसपास रख सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये यहाँ पे 2 दिन रुका, उसके बाद ये यहाँ से भागा, तो यहाँ पे इसने एक तरीके से एक डिमांड जोन जनरेट किया है, और यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। रेपको होम फाइनेंस सर। हाँ, रेपको होम फाइनेंस देख लेते हैं। और एक दो चार्ट जो भी पूछने हैं वो मेरे इस पे चैट पे डाल दीजिए। ये तो यार रेपको रोज अपर सर्किट मार रहा है, इसके बारे में क्या बताऊं। देखो, इन चार्ट्स के साथ में ये दिक्कत होती है कि वॉल्यूम भी है। जब ये अपर सर्किट मारता है तो ये अपर मारता है, जब ये डाउन मारेगा तो फिर ये डाउन मारेगा। इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हम कोई, तो अच्छा दैट वे सर, यू हैव टू बी स्लाइटली वेरी केयरफुल इन दी स्टॉक्स। ओके सर। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके अंदर कोई भी लेवल अपना देखें और ये डाउन नीचे का लोअर सर्किट मारने लगे, तो हम उसमें से कैसे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अभी तो ये अपर सर्किट मार रहा है, अभी तो ये अच्छे Yes, sir. मोमेंटम। रिलैक्सो दिया RSI। रिलैक्सो ने भाई ये ब्रेकआउट दिया, कितना बढ़िया। यस सर, वॉल्यूम भी अच्छा है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। तो एक छोटा सा क्या आता है सर? एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसका, इस पॉइंट पे अभी इसके ऊपर नहीं गया है, और अगर ये इसके ऊपर ट्रेवल होने लगता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस इसका यही है 780 का। एक बार ये इसको बस ये देखना है आपको कि 675 के ऊपर बंद होने लग जाए, क्योंकि ये 675 से आप देखो जो लास्ट यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया था वो उसको यहाँ नीचे तक ले आया था। तो हो सकता है कि एक बार 675 से फिर रिजेक्ट होके ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में चलना शुरू हो जाए, और 2 4 6 दिन ये जो मैंने 2 लाल लाइनें ड्रॉ करी हैं, इन 2 लाल लाइनों के बीच में 4-5 दिन और बिताए, और फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा ब्रेकआउट दे। तो ये 675 का लेवल इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब ये क्लोज आता है तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब ये तैयार हो गया है 775 पे जाने के लिए। यानी 675 के क्लोजिंग के ऊपर 775 टारगेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। रेडियो सिटी अभी पुल बैक दिखा रहा है, लेकिन पुल बैक में देखिए जो वॉल्यूम्स है ये कम है, और जब ये ऊपर गया था तो वॉल्यूम ज्यादा थी। अभी ये जो पुराना लेवल है इसी लेवल पे आके अटका है। ये आप ये देखो, ये जो लेवल था, इस पुराने लेवल से प्राइस ने बहुत दिन तक यहाँ पे एक्यूमुलेशन की कोशिश करी और फिर नीचे गया, और अब ये ऊपर आया है, तो इसी लेवल से ये प्राइस ने फिर रिजेक्शन देखा है। तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कैंडल है, आप ये देखो, ये कैंडल एक प्राइस रिजेक्शन की कैंडल है। मतलब ये वाला जो पुराना रेजिस्टेंस था, दैट रेजिस्टेंस हैज स्टिल हेल्ड एंड इट हैज नॉट बीन एबल टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस। तो
एक तो अपने को ये जो रेजिस्टेंस है 24 रुपए वाला, एक तो ये याद कर लेना आप, और दूसरा Right. फिर हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करें और टाइम फ्रेम चेंज करके ये देखें कि भाई इसने जो लेटेस्ट ब्रेकआउट दिया था वो कहाँ से दिया था। तो इस लेटेस्ट ब्रेकआउट इस पॉइंट से आया था 18 रुपए से। तो अभी हो सकता है कि ये इस 18 रुपए को रीटेस्ट कर ले। ओके मुझे ऐसा ओके ही सर, थैंक यू। 18 को रीटेस्ट कर सकता है। सर एपेक्स फ्रोजन एपेक्स में भी आप देखो कल इसने प्राइस रिजेक्ट किया है, और हालांकि रिजेक्शन के टाइम पे वॉल्यूम कोई ज्यादा नहीं है। ये वो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, इस पुराने रेजिस्टेंस को अभी इसने प्रॉपरली खत्म नहीं किया है। तो ये इस लेवल को 269 को रीटेस्ट करता हुआ लग रहा है मुझे। यहाँ पर इसने एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपना पुराना डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। प्राइस जब इस डिमांड जोन के अंदर आए तो ये लेवल था 260 और 266 के बीच। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर ये कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई है, ऐसी ही कोई फॉर्मेशन अगर यहाँ होती है तो यहाँ पर आप दोबारा लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ये इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, इस लेवल को जरूर टेस्ट करेगा ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे 75 मिनट में इसने पुराना रेंज ब्रीच कर दिया है, इस रेंज के नीचे चला गया है। अब ये नीचे 30 के भी नीचे जाएगा और इस लेवल को जरूर रिटेस्ट करेगा। चलिए, मेरी जो मेरा जो अटेम्प्ट है और मेरा जो एंडीवर है वो ये है कि मैं आपको सिर्फ किसी भी चार्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन ना बताऊं, व्यू ना बताऊं, बल्कि उसके माध्यम से, उस इलस्ट्रेशन के माध्यम से कोई ना कोई कंसेप्ट आपको सिखाता जाऊं, ताकि जो आप लोगों की चार्ट रीडिंग की आदत है वो बनी रहे और वो पर्टिकुलर कंसेप्ट और बेटर फाइन ट्यून हो सके आप लोगों के दिमाग में। आप लोग आते हैं, अपना कीमती समय मुझे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आई होप दैट बोथ ऑफ अस विल लर्न more and more and do better and better in the market. बात करना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सर आपका मैं ये रेगुलर मैं आपके सारे सेशन अटेंड कर रहा हूँ और मेरा एनालिस्ट सर आपके ये चार्ट देख के इतना सुधर गया है, मेरा लॉस बहुत कम हो गया सर, प्रॉफिट होने लग गया है सर अभी। थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। आप लोग जो है ऐसी बातें बोलते हैं तो उनसे सर मैं आपका एक भी सेशन छोड़ता नहीं हूँ सर, अलार्म लगा के रखता हूँ कि सर का सेशन चालू होने वाला है। ठीक है भाई, सुरेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके भाइयों, फिर अगले हफ्ते फिर करेंगे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, सर एक बात पूछना था। Thank you, sir. बोलिए, पूछिए। राइट सर। हाँ, पूछिए। हाँ सर, मुझे पूछना था, अगर आपको ये जो कोर्स करना है सर, मुझे आपको मेल करना पड़ेगा पर्सनली। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका क्या शुभ नाम है? विनोद सर, विनोद। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? नहीं है सर, बोलिए ना प्लीज। व्हाट्सएप नंबर नहीं है आप लोगों के पास? मैं तो रोज डालता हूँ। हाँ, वहाँ देख लेंगे। ओके सर। इस पे कॉल कर सकते हैं सर, इस पे कॉल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 8595884101। 8595884101। ओके सर, ओके, थैंक यू। 8595884101। हाँ, 01। ओके सर, ओके। ठीक है विनोद भाई, बात कीजिए आप। यस सर, आई विल कांटेक्ट यू सर, आई विल कांटेक्ट यू सर। और कौन नेक्स्ट टाइम यू वुड डिस्कस RSI. ओके सर। RSI इस या 10 मिनट में बताने की बात नहीं है। अगर आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उस कोर्स में मैं 4 सेशन में RSI बताता हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 मिनट में बता दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। No, I got it, sir. Thank you. Right, okay.